हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट्स को जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेम में हैं अभी और उनको मास प्रमोशन मिलने वाला है। तो उनको डाउट है कि हमारे जो मार्क्स है वो कैसे काउंट होने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये वो मार्क्स कैसे काउंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं, जो ये सर्कुलर में आया था वो मैंने यहाँ पे कटिंग पोर्शन रखा है। सो यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा है आंतरिक मूल्यांकन 50% गुणनी गणतरी। उसका मतलब है कि इंटरनल एग्जाम, यानी कि जो हमारी 30 मार्क्स की एग्जाम आती है, ठीक है, जो 30 मार्क्स है उसको एज अ 50 मार्क्स कंसीडर करके आपको यहाँ पे काउंट होने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपका अगर 20 मार्क्स आता है, ठीक है, 30 में से इंटरनल एग्जाम में अगर आप 20 मार्क्स अचीव करते हो तो आपके कितने मार्क्स काउंट किए जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है कि अगर 30 मार्क्स कंसिडर एज अ 50 मार्क्स, देन 20 मार्क्स कंसिडर एज अ व्हाट। तो यहाँ पे 50 इंटू 20 डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे किया है 50 इंटू 20 डिवाइड बाय 30। ठीक है, अब आपको कैसे काउंट करना है कि सपोज यहाँ पे 20 की जगह आपके 24 मार्क्स आए तो आप 24 इधर रख दो। अगर आपके 15 आ रहे हैं तो 15 इधर रख दो 20 की जगह। ठीक है, तो फिर कितने मार्क्स होते हैं वो देखो। लेकिन जैसे कि ये जो यहाँ पे इंटरनल एग्जामिन के मार्क्स है, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि 20 मार्क्स तो सबके होंगे ही होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 33.33 ऑलरेडी इतने मार्क्स जो है वो आपने अचीव कर लिए हैं। तो आपने यहाँ पे अगर इंटरनल एग्जाम में 20 मार्क्स आए हैं तो आपने ऑलरेडी 33 मार्क्स अचीव कर लिए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगाउना सेमिस्टरना 50% गुणनी गणतरी, यानी कि जो प्रीवियस सेमिस्टर है उसके जो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वो 50 दिए गए हैं और यहाँ पे जो टोटल है वो 100 दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल दिया है कि आउट ऑफ 100 अगर 70 आता है तो आपके 35 काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 100 कैसे काउंट किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 मार्क्स का जो हमारा रिटर्न एग्जाम था और 30 मार्क्स जो हमारा इंटरनल था, अगर उसको मिलाए तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके प्रीवियस सेम में भी इंटरनल मार्क्स तो अच्छे रहे ही होंगे। ठीक है, अगर हम समझ लेते हैं कि 100 में से आपको यहाँ पे मिनिमम 30 हो रहे होंगे, चलो टोटल मिला के 30 यहाँ पे आपके आ रहे हैं, तो आपको वो कितने मार्क्स कंसीडर करना पड़ेगा, आपका 30 मार्क्स होगा यहाँ पे 15 मार्क्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 33 एंड यहाँ पे 15 मार्क्स होते हैं तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं, तो 33 प्लस 15 यानी कि अराउंड 48 मार्क्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो मार्क्स है वो काउंट होने वाले हैं। अभी यहाँ पे ये थोड़ा डाउट है कि 30 जो है उसमें अगर वाइवा के मार्क्स ऐड करते हैं 20 तो यहाँ पे भी 50 हो जाएंगे, और अगर वो ऐड करते हैं तो आपको और फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अब ये कैलकुलेशंस कैसे जीटीयू तय करता है उस पर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो 100 मार्क्स है एक्चुअली वो हमारा 70 मार्क्स है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे 100 की जगह 70 होना चाहिए था कि 70 मार्क्स जो कंसीडर एज अ 50 मार्क्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 दिया है और उस 100 का 50% करके यहाँ पे 70 उनको मिले हैं, तो 35 कंसीडर किया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो 100 है वो 70 प्लस 30 यानी कि 70 प्रीवियस एग्जाम के 70 मार्क्स में से जो भी आपको मिले हैं। अगर आप फेल है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम फेल है, अगर आपको 15 मिला है सपोज एंड इंटरनल एग्जाम में आपको 20 मिला है तो 35 मार्क्स हो गए। तो 35 मार्क्स अगर उसका हाफ करेंगे तो भी 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 17 ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो मार्क्स काउंट होने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को डाउट है कि वो फेल हो जाएंगे, अगर प्रीवियस सेम में फेल है तो ये सेम में उनको प्रॉब्लम होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये 30 में से आने वाले हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे ही मिलने वाला है। तो मास प्रमोशन का मतलब यही है कि 99% स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट दी मार्क्स। ओके, और एक बात यहाँ पे बता दूं कि
जैसे अभी डिप्लोमा वालों को क्लियर नहीं हो रहा है कि उनकी एग्ज़ाम होगी या नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ दिख रहा है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल सेमिस्टर, अब फाइनल सेमिस्टर यानी कि यहाँ पे 6 सेम लागू होता है, तो 6 सेम की एग्ज़ाम जो है वो 26 जून को होने वाली है और डिग्री की एग्ज़ाम जो है वो 25 जून को होने वाली है। ठीक है, ओके। सो ये था बेसिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।